तो आज हम बात करने वाले हैं कुरान की एक बहुत ही मशहूर और गहरी कहानी के बारे में। ये कहानी है पैगंबर सुलेमान और सबा की रानी बिल्कीस की। ये सिर्फ दो बादशाहों की कहानी नहीं है, बल्कि ये शक्ति, समझदारी और विश्वास की एक ऐसी दास्तान है जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। इस कहानी की शुरुआत ही होती है एक बड़े रहस्य से। सबा की रानी के बारे में एक अफवाह फैली हुई थी कि वो असल में कौन है। कहा जाता था कि वो आधी इंसान है और आधी जिन। क्या ये सच हो सकता है? यही सवाल इस कहानी के बिल्कुल सेंटर में है और हमें सच की तरफ ले जाता है। सोचिए, दो बिल्कुल अलग दुनियाएं टकराने वाली थीं। एक तरफ थे पैगंबर सुलेमान, जिनका साम्राज्य अल्लाह के मार्गदर्शन पर चलता था और जिनकी असली ताकत उनका विश्वास थी। और दूसरी तरफ थी रानी बिल्कीस, जिनका साम्राज्य अपनी बेहिसाब दौलत और ताकतवर फौज के लिए जाना जाता था। तो इस कहानी के जो दो मुख्य किरदार हैं वो हैं पैगंबर सुलेमान और रानी बिल्कीस। इनकी सल्तनतें एक ऐसी ऐतिहासिक मुलाकात की राह पर थीं जो दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अब आप सोचेंगे कि इतनी बड़ी कहानी की शुरुआत किसी बड़े सेनापति या राजा ने की होगी, लेकिन नहीं। इस पूरी कहानी को जिसने शुरू किया वो था एक छोटा सा परिंदा। चलिए देखते हैं कि कैसे एक छोटे से पक्षी ने इतना बड़ा किरदार निभाया। सुलेमान की सेना वो कोई आम सेना थी ही नहीं। मतलब उसमें इंसान तो थे ही, लेकिन उनके साथ थे जिन्न, आग से बनी एक ऐसी मखलूक जो दिखती नहीं थी पर बहुत शक्तिशाली थी। इतना ही नहीं, शेर और बाघ भी सेना का हिस्सा थे। और हवा खुद पैगंबर के हुक्म पर चलती थी, जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करती थी। और इस कमाल की सेना में जो इंटेलिजेंस का हेड था वो कौन था? कोई बड़ा जनरल नहीं, वो था एक छोटा सा पक्षी, हुदहुद। उसका काम था दूर दराज के इलाकों में उड़कर खबरें लाना। सोचने वाली बात है कि इतनी बड़ी सेना में एक नन्ही सी जान का रोल कितना बड़ा था। हुदहुद की ये यात्रा ही इस कहानी का टर्निंग पॉइंट बनी। वो बिना इजाजत के ही सबा की जमीन पर पहुंच गया और वहां उसने जो देखा उसने सब कुछ बदल दिया। उसने देखा कि रानी बिल्कीस और उनकी पूरी कौम अल्लाह को छोड़कर सूरज की पूजा कर रही थी। ये देखते ही हुदहुद समझ गया कि ये कितनी गंभीर बात है, और वो फौरन वापस लौटा, एक ऐसी खबर लेकर जो आने वाले वक्त को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अब हुदहुद की खबर के साथ ही मामला एक अलग ही लेवल पे पहुंच गया। अब ये सिर्फ दो सल्तनतों की बात नहीं रही, अब ये दो लीडर्स के बीच उनकी विल पावर और उनके ईमान का इम्तिहान था। ये सिर्फ फौज की ताकत की नहीं, बल्कि इच्छा शक्ति की भी परीक्षा थी। पैगंबर सुलेमान ने एक खत भेजा और उस खत में लिखा पैगाम बिल्कुल साफ और सीधा था। कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। संदेश था, घमंड छोड़ो और एक अल्लाह के सामने सर झुका दो। ये ताकत का दिखावा नहीं, बल्कि सच्चाई की दावत थी। अब जब ये खत रानी के दरबार में पहुंचा तो वहां तो जैसे तूफान आ गया। उनके सलाहकार कहने लगे, ये तो जंग का ऐलान है, चलिए अपनी ताकत दिखाते हैं। लेकिन रानी बिल्कीस वो बहुत समझदार थी। उन्होंने कहा, रुको, जंग से सब बर्बाद होगा, पहले हम ये तो परखें कि सुलेमान चाहते क्या हैं। तो रानी ने क्या किया, उन्होंने बेशकीमती तोहफे भेजे, लेकिन सुलेमान ने उन तोहफों को पूरी तरह ठुकरा दिया। उनका जवाब रानी के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। उन्होंने साफ कर दिया कि दुनिया की दौलत उनके लिए कुछ भी नहीं है। यहां पर साफ दिखता है कि एक तरफ दौलत को सबसे बड़ी ताकत माना जा रहा था और दूसरी तरफ ईमान को। जब रानी ने देखा कि उनके तोहफे और उनकी डिप्लोमेसी सब फेल हो गए हैं, तब उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। फैसला ये था कि वो खुद जाकर पैगंबर सुलेमान से मिलेंगी, और यही सफर उनकी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने वाला था। जब रानी के लोग सुलेमान के यहां से लौटे तो उनके चेहरों पर खौफ साफ दिख रहा था। उन्होंने आकर बताया कि वहां क्या देखा, एक ऐसी फौज जिसमें इंसान, जानवर और जिन सब शामिल थे। हथियार अपने आप चल रहे थे और ऐसी शानो शौकत कि उनका लाया हुआ कीमती तोहफा भी कचरे जैसा लग रहा था। पैगाम बिल्कुल साफ था, या तो झुक जाओ या मिटा दिए जाओगे। ये सुनकर रानी बिल्कीस समझ चुकी थी कि उनका सामना किसी आम बादशाह से नहीं हो रहा। ये ताकत इस दुनिया की थी ही नहीं, और बस यही एहसास था जिसने उन्हें मजबूर किया कि वो खुद जाकर उस शख्स से मिलें और उसकी ताकत का राज जानें। तो अब कहानी अपने सबसे दिलचस्प मोड़ पर आती है। पैगंबर सुलेमान ने तय किया कि वो रानी को अपनी ताकत का असल सोर्स दिखाएंगे
और इसके लिए उन्होंने 2 ऐसे चमत्कार तैयार किए जो रानी के पहुंचने से पहले ही उन्हें हैरान कर देने वाले थे। अब सोचिए जरा, एक ऐसी रानी जो अपनी दौलत और ताकत पर नाज करती हो, उसके आपके पास आने से पहले ही आप उसे ये कैसे साबित करेंगे कि आपकी ताकत का सोर्स कुछ और ही है, कुछ दिव्य है? सुलेमान का अगला कदम इसी सवाल का जवाब था। ये सीन बिल्कुल कमाल का था। पैगंबर सुलेमान ने अपने दरबार में पूछा, कौन है जो रानी बिल्कीस का तख्त, उनका सिंहासन यहां ला सकता है? एक बहुत ताकतवर जिन आगे आया। उसने कहा, मैं ले आऊंगा। दरबार खत्म होने से पहले लेकिन फिर एक और शख्स आगे आया जिसके पास अल्लाह का दिया हुआ इल्म था। उसने कहा, मैं इसे पलक झपकते ही ला सकता हूं। और अगले ही लम्हे वो सिंहासन जो मीलों दूर सबा में था, सुलेमान के सामने मौजूद था। और दूसरा चमत्कार वो तो और भी अनोखा था। एक ऐसा महल बनवाया गया जिसका फर्श यानी फ्लोर शीशे का था, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, और उस शीशे के नीचे पानी बह रहा था। ऐसा क्यों किया गया? याद है शुरू में वो अफवाह की बात हुई थी कि रानी आधी जिन्न है। ये उसी का टेस्ट था, क्योंकि जब रानी ने उसे पानी समझा और अपनी पोशाक ऊपर उठाई तो उनके पैर दिख गए और वो अफवाह झूठी साबित हो गई। तो जब रानी बिल्कीस सुलेमान के महल में दाखिल हुईं और अपना ही सिंहासन वहां देखा तो वो दंग रह गईं। सुलेमान ने उसमें थोड़े बदलाव कर दिए थे उनकी समझदारी परखने के लिए। और जब उनसे पूछा गया, क्या ये तुम्हारा ही सिंहासन है? तो उन्होंने कितना खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा, लगता तो बिल्कुल वैसा ही है। ये जवाब उनकी हैरानी और उनकी अक्लमंदी दोनों को दिखाता है। बस इन चमत्कारों को देखने के बाद रानी बिल्कीस उस मुकाम पर आ चुकी थीं जहां उन्होंने हार मान ली। लेकिन यह हार सेना की नहीं बल्कि उनके दिल और दिमाग की थी। यही इस कहानी का क्लाइमैक्स था। इसके बाद सुलेमान ने उनके सामने अपना आखिरी और सबसे मजबूत तर्क रखा। उन्होंने समझाया कि जिस सूरज की आप लोग पूजा करते हैं वो तो खुद अल्लाह की बनाई हुई एक चीज है। उसको तो इंसानों की खिदमत के लिए बनाया गया है। तो फिर जो चीज हमारी खिदमत के लिए बनी है, हम उसकी पूजा कैसे कर सकते हैं? ये तो अपनी ही अकल की तौहीन है। सुलेमान की बातों और उन चमत्कारों का असर इतना गहरा हुआ कि रानी ने अपनी गलती मान ली और उन्होंने सबके सामने ऐलान किया, मेरे रब, निश्चय ही मैंने अपने आप पर अत्याचार किया और मैं सुलेमान के साथ अल्लाह, सारे संसार के रब के प्रति समर्पण करती हूं। और ये बदलाव सिर्फ रानी तक ही नहीं रहा, उनकी पूरी की पूरी कौम ने उनका साथ दिया। उन सब ने सूरज की पूजा करना छोड़ दिया और एक अल्लाह की इबादत करने लगे। देखिए कैसे एक इंसान के ईमान ने पूरी कौम का मुस्तकबिल बदल दिया। तो आखिर में ये कहानी हमें क्या सोचने पर मजबूर करती है? असली ताकत क्या चीज़ है? क्या वो पैसा और फौज है, या फिर वो सच को समझने और उसे कबूल करने की हिम्मत है? असली अक्लमंदी क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद इस कहानी में छिपा हुआ है।